हाय, दिस इज सीमा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टैटिस्टिक्स, जिसमें कि एक्सप्लेन करूँगी अरिथमेटिक मीन के बारे में। इन स्टैटिस्टिक्स द अरिथमेटिक एवरेज इज यूजुअली कॉल्ड द मीन। स्टैटिस्टिक्स में जो हम एवरेज निकालते हैं उसी को मीन का नाम दिया गया है। द मीन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स मे बी फाउंड बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द नंबर्स by the number of numbers in the set. The mean of a set of numbers need not be one of the number. जो नंबर्स होते हैं, जो भी हमें सेट दिया है नंबर्स का, उनको हम ऐड करके उनका सम फाइंड करते हैं और जितना भी नंबर ऑफ आइटम्स दिया होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं होता है कि जो भी आपका मीन आता है वो उन्हीं नंबर के बीच में से कोई एक नंबर हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ मैं बता रही हूँ आपको सिग्मा के बारे में। ये सिंबल है सिग्मा का, और x के ऊपर जब हम बार लगा देते हैं तो वो होता है मीन का साइन। इधर ये सिग्मा है और x बार इज इक्वल टू मीन। डायरेक्ट मेथड, आज हम लोग बात करेंगे अनग्रुप डाटा के बारे में। डायरेक्ट मेथड है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का। x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, और जो शॉर्टकट मेथड है उसमें हम एक मीन अज्यूम कर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं, सिग्मा डी निकालते हैं और फिर डिवाइड कर देते हैं n से। यहाँ n है नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 5, 4, 1, 0, 6, 2। यहाँ 6 नंबर्स लिए हैं मैंने, 6 अलग अलग नंबर्स लिए हैं और उनका मीन निकाला है। x बार इज इक्वल टू 5 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 2 अपॉन 6 आइटम्स हैं, इसलिए 6 से डिवाइड किया, ऐड करके आया 18 अपॉन 6, जिसको कि डिवाइड किया मैंने 6 से 18 को तो आया 3। ये है हमारा डायरेक्ट मेथड मीन निकालने का। उसके बाद मैंने एक और एग्जाम्पल लिया है आपके लिए, जिसमें नंबर्स लिए हैं 17, 39, 21, 50, 27, 19, 24, 23, 10, 35। ये सभी नंबर्स का हमें मीन निकालना है शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड अब इस सवाल के साथ हम डिस्कस करेंगे। ये सभी नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, एक एक बार हैं। तो हमने x में, क्योंकि जो नंबर हमें दिए गए हैं उनको हमने टैबुलर फॉर्म में रख लिया है, और ये सभी नंबर 10, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 35, 39, 50, ये सब नंबर्स हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। और क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहे हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार नंबर रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी मीन्स रेपिटेशन कितनी बार हो रहा है सेम नंबर का। तो यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए फ्रीक्वेंसी सबकी 111 है। और हमने अज्यूम्ड मीन माना है, हमने मान लिया है 23 हमारा अज्यूम्ड मीन है। किसी भी नंबर को अज्यूम मीन नहीं मान लेते हैं, हम बीच का नंबर लेते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर 10 नंबर्स है, 10 में बीच वाले नंबर्स 23 और 24 है। 23, 24 में से किसी एक नंबर को हमें मीन अज्यूम कर लेना होता है। मैंने यहाँ 23 को लिया है। उसके बाद आप 23 को अज्यूम मीन लिया है तो हम यहाँ से 23 से ऊपर से माइनस करना शुरू करेंगे। जो नंबर हमारे अज्यूम्ड मीन से छोटा होगा, माइनस करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो माइनस में लिखा जाएगा। और अगर अज्यूम्ड मीन से हमारे नंबर बड़ा है, जो भी नंबर आ रहा है वो बड़ा है, तो आपका सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो चलिए देखते हैं। 23 से 10 माइनस किया हमने तो आया -13। 23 से 17 माइनस किया तो आया -6। 19 माइनस किया -4। 21 माइनस किया -2। नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर लिया, क्योंकि नीचे वाले सभी नंबर्स हमारे बड़े नंबर हैं, इसलिए 23 को जब हम माइनस करेंगे तो सबका सब्ट्रैक्शन डिफरेंस जो है वो प्लस का होगा, पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। तो ऐड करने पे हमें मिलता है -25। अब हम माइनस करेंगे यहाँ पर बड़े वाले नंबर्स को 23 से, अज्यूम्ड मीन से। तो 23 माइनस 24 हो गया हमारा 1। 23 माइनस 27 हो गया 4। 23 माइनस 35 हो गया 12। -39 16 -50
27। ओके, पॉजिटिव नंबर्स को हमने ऐड कर लिया, वो आ गया 60। नेगेटिव नंबर्स हमारे -25 था और पॉजिटिव नंबर्स का सम हमारे पास 60 है। दोनों को, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा माइनस करने पर 35। अब फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। इधर अज्यूम्ड मीन हमने माना था 23 और फॉर्मूला है हमारा a प्लस सिग्मा d अपॉन n, 23 प्लस 35 अपॉन 10। ऐड करके हमारे पास में 35 आ रहा है। 60 माइनस 25 करेंगे तो 35 होगा। तो 23 प्लस 35 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करेंगे 35 को, आएगा 3.5। 23 में 3.5 को ऐड करेंगे, आएगा 26.5। एक और एग्जाम्पल देखिए जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी 1 से बड़ी है। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2, 4, 6, 10 है। जैसा कि x हमारा 73, 72, 71 और 70 है, तो यहाँ पर ये नंबर्स जो है रिपीट हो रहे हैं। कहने का मतलब 73 2 टाइम्स रिपीट हुआ, 72 4 टाइम्स रिपीट हुआ, 71 6 टाइम रिपीट हुआ और 70 10 टाइम्स रिपीट हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर fx निकालेंगे। x और f दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। x और f को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 73 मल्टीप्लाई बाई 2 आएगा 146, 72 मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा 288, 71 मल्टीप्लाई बाई 6 आएगा 426 एंड 70 मल्टीप्लाई बाई 10 आएगा 700। ये तब हम करते हैं जब हमारा जो नंबर्स है, गिवन डाटा जो है हमारा कई बार रिपीट होता है, सेम नंबर रिपीट होता है। तो हम कितनी बार, क्योंकि डाटा बहुत सारे हो जाते हैं, तो हम कितनी बार इसको ऐड करेंगे। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ आइटम्स को जो है जितनी बार रिपीट हो रहा है उतना फ्रीक्वेंसी में लिख लिया। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, सिग्मा एफ निकालेंगे। सिग्मा एफ होता है हमारा 22 और इधर हम ऐड करें तो 1560 होता है हमारा एफ एक्स को ऐड करने पर। फॉर्मूला है हमारा डायरेक्ट मेथड का, अनग्रुप्ड डाटा का, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये हमने तब यूज किया फॉर्मूला और ये मेथड जब हमारे पास में हमारा x में जो डाटा दिया हुआ है वो उसकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। दैट मीन्स नंबर्स रिपीट हो रहे हैं कई बार। ओके, तो अब हम फॉर्मूले में रखेंगे अपनी वैल्यूज। 1560 आ रहा है ये सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ है हमारा 22, दोनों को डिवाइड करेंगे, आता है हमारा 70.90। ओके, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड अरिथमेटिक मीन निकालने का। और इससे पहले हमने सीखा शॉर्टकट मेथड। ओके, तो मेरे अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे ग्रुप डाटा के बारे में। ये था अनग्रुप डाटा के बारे में। बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।